गाइस आई ऑल्सो आई बिलीव आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और चेक कर लेते हैं आप इस हफ्ते की ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज, राइट, कि करंट और फ्यूचर की एनर्जीज क्या रहने वाली है। ट्विन फ्लेम्स की जितने भी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स है, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, स्पिरिचुअल किसी प्रोसेस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, स्टार सीड है, लाइट वर्कर है, ठीक है। तो ये सोल किसी सोल प्रोसेस में, तो आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, राइट। तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट और फोकस कीजिए अपने प्रोसेस पे, ठीक है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ये जनरल कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही दीजिएगा। पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप पर्सनल मुझसे बुक करा सकते हैं, और उसके लिए पर्सनल बुकिंग के लिए आपको, ठीक है, इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेरे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे थ्रू बुक करा सकते हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देखिएगा, ठीक है, ये आपसे रेजोनेट होगी, इसमें आपके लिए ज़रूर से मैसेजेस होंगे। एनर्जी बेस्ड है तो आप मैस्कुलाइन एनर्जीज में है या फेमिनाइन एनर्जीज में है, मैस्कुलाइन बॉडी में है, फेमिनाइन बॉडीज में, डजंट मैटर, ये सभी के लिए है, ठीक है। किसी भी आप एज ग्रुप के या अपने प्रोसेस में जिस भी स्टेज पे अभी अवेकनिंग के स्टेज पे है या हीलिंग के स्टेज पे है या यूनियन में है या सेपरेशन में है, वॉट एवर, राइट, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कोई भी सिचुएशन है, और आप किसी भी कंट्री से हैं, टाइम जोन से, रीजन रिलीजन से हैं, देश से हैं, देख सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी से हैं, किसी भी जाति धर्म के हैं, डजंट मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर एनर्जीज एंड योर काउंटर पार्ट एंड प्रे टू द गॉड एंड आई विल अनफोल्ड फॉर यू इन दिस रीडिंग। एंड जस्ट प्लीज जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स है उनकी करंट एनर्जीज क्या रहने वाली है, क्या है इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है एंजल्स इस टाइम पे। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। कलेक्टिव में जितने डिवाइन मैस्कुलिन्स है करंट की उनकी एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए, राइट। फ्यूचर की एनर्जीज क्या रहने वाली है एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स, कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, कलेक्टिव में मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली है एंजल्स, कलेक्टिव में मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली है, कलेक्टिव में मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली है एंजल्स। चलिए फेमिनिन्स की क्या रहने वाली है एंजल्स, फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज क्या है, डिवाइन फेमिनिन्स जितनी भी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन्स है उनकी इस टाइम पे करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। चलिए फ्यूचर में क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली है डिवाइन फेमिनिन्स जितनी भी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन्स है एंजल्स, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। करंट की फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स, लेट्स स्टार्ट। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से की बात करें इस हफ्ते की गाइस, एंड बॉटम से वी हैव द पास्ट लाइफ, करंट एनर्जीज में चेंज, राइट, एंड और अलोननेस, कंडीशनिंग इन रिवर्स, एंड फ्यूचर एनर्जीज में वी हैव ब्रेक थ्रू, हीलिंग, रिपनेस एंड क्लैरिटी, ड्रीम वर्ल्ड, राइट। चलिए बात कर लेते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज की बात कर ले इस हफ्ते। देखो लेटिंग गो, सोर्स और साइलेंस का कार्ड है, तो इस करंट की बात करें तो करंट में मैस्कुलिन्स देखो आप लोगों से भी साइलेंस होंगे, और वो वैसे भी अपनी लाइफ में भी साइलेंस है। साइलेंस इन द सेंस कि काफ़ी हर अपनी लाइफ के हर एक सिचुएशन पे वो काफ़ी मेडिटेट कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन की एनर्जीज है, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं हर एक अपनी सिचुएशंस को, अपने थॉट्स को, अपने रिलेशंस को, ठीक है, क्योंकि उनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है इस टाइम पे, ठीक है। तो उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है, उनको अपनी लाइफ के लिए, सिचुएशन के लिए, उनके प्रोसेस के लिए, तो वो हर एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से सोच रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है उसके बारे में,
या इवन अपने प्रोसेस, जितने मैस्कुलिन्स अपने इस डिवाइन प्रोसेस से अवेकन नहीं थे, सोल प्रोसेस से, उनकी वो अवेकनिंग भी चल रही है, वो चीज़ें भी एक्नॉलेज कर पा रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और जितने मैस्कुलिन अवेकन थे तो वो अपनी प्रोसेस में फर्दर ठीक है एक्नॉलेज कर रहे हैं अपनी हर एक, देखो पास लाइफ अगर उनके कुछ पैटर्न्स रहे हैं या कोई पास लाइफ कर्मा रहा है, ठीक है, तो उसकी अवेयरनेस हो रही है कि उनको वो रिलीज करना है। और आपसे पास लाइफ रिलेशन है उनका, ठीक है, सोल कनेक्शन है, वो चीज़ें भी रियलाइजेशन हो रही है। या जिनके मैस्कुलिन करंट में किसी कार्मिक साइकिल्स में है, ठीक है, कार्मिक रिलेशंस में है पास लाइफ, उनको वो भी अवेकनिंग हो रही है, वो ठीक है, कि वो किसी कार्मिक साइकिल्स में है और उनको वो कार्मिक साइकिल लेटिंग गो का कार्ड है, वो कार्मिक साइकिल्स उनको लेट गो करना है इस 3D वर्ल्ड से। द सोर्स का कार्ड है, मीन्स कि इस 3D वर्ल्ड से, मीन्स कि इस अर्थ से उनको लेट गो करना है, ठीक है, अर्थ पे भी लेट गो करना है, ठीक है। कॉन्शियसनेस उनकी कॉन्शियसली, देखो काफी मैस्कुलिन्स ने लेट गो कर दिया है, कोई भी थर्ड सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन, पास्ट लाइफ सिचुएशन रिलीज हो चुकी है। अब वो इस अर्थ पे वो, ठीक है, अब इस अर्थ पे लेट गो करना रह गया है, ठीक है। जितने मैस्कुलिन अवेकन है, असेंडेड है, और जितने मैस्कुलिन अवेकन नहीं थे, असेंडेड नहीं थे, तो उनको ये अवेकनिंग हो रही है, उनकी अवेयरनेस हो रही है, ठीक है, कि वो एक प्रोसेस में है। और देन फर्दर उनकी भी अवेकनिंग होती जाएगी, ठीक है, कि वो किसी पास लाइफ, आपसे पास लाइफ कनेक्शन है, अगर ये अवेकनिंग नहीं थी तो, नहीं तो ठीक है, फर्दर की अगर उनकी लाइफ में कोई पास लाइफ कर्मा रिलीज करना है उनको, ठीक है, या पास लाइफ कोई साइकिल्स में है, ठीक है, तो वो रिलीज करना है, या पास लाइफ कोई पैटर्न्स है, ठीक है। और बहुत सारे मैस्कुलिन, जितने मैस्कुलिन अवेकन है, ठीक है, तो वो तो ये चीज़ कर ही रहे हैं, करंट की एनर्जीज में कर रहे हैं, ठीक है, एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, खुद को हील कर रहे हैं, सारे कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज है, सोच विचार रहे हैं, काफ़ी मेडिटेट भी कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ मैस्कुलिन्स तो, ठीक है, स्पिरिचुअल हो चुके हैं काफ़ी, पहले स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं था, अब स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव कर रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ों को, अनसर्विंग चीज़ों को लेटिंग गो की एनर्जी से लेट गो कर रहे हैं, जिसमें से कि पास लाइफ उनके कार्मिक साइकिल्स हो सकते हैं, रिलेशन में है, पैटर्न्स है, ठीक है, तो उसको वो लेट गो कर रहे हैं एक्नॉलेज करके, राइट, कॉन्शियसली वो, ठीक है, कॉन्शियसली जैसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो रिलीज कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू रिलीज इन अर्थ, ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ पे रिलीज करने का टाइम है उन चीज़ों को, चाहे वो पैटर्न्स के रूप में अननेसेसरी, ठीक है, चाहे किसी पास लाइफ कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पर्सन के रूप में, राइट, वो उस चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं पास्ट में, पर प्रेजेंट में, पर प्रेजेंट की एनर्जी से चेंज है, एक चेंज हो रहा है उनमें, बदलाव हो रहा है, इस कारण से उनकी लाइफ में भी चेंज हो रहा है, स्पिरिचुअली भी उनकी लाइफ में चेंज हो रहा है, स्पिरिचुअली भी असेंड होते जा रहे हैं, फ्री होते जा रहे हैं, हील होते जा रहे हैं, काफ़ी अवेयर होते जा रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनकी विद, ठीक है, जिस भी वो ऐसी कार्मिक साइकिल्स में स्टक थे, ठीक है, या कार्मिक पैटर्न रिलेशन में स्टक थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी, आपके ठीक है, करियर वाइज उनको इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, इवन आपके रिलेशन में भी इश्यूज चल रहे थे, आपके यूनियन में भी इश्यूज चल रहे थे, तो ठीक है, अब वो चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, करंट की एनर्जीज में, और आपके मैस्कुलिन, जितने भी मैस्कुलिन्स है वो लाइट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, इस डार्क साइकिल से को रिलीज करते हुए, इस डार्क पैटर्न्स को, डार्क सिचुएशंस को रिलीज करते हुए, अपनी डार्क थॉट्स को, हैबिट्स को रिलीज करते हुए, ठीक है, कोई भी कंडीशनिंग में थे वो, ठीक है, अब वो कंडीशनिंग रिवर्स में हो गई है करंट की एनर्जीज में, कि जिस भी कंडीशनिंग में वो खुद को जकड़ा हुआ फील करते थे, बंधा हुआ फील करते थे, चाहे वो कार्मिक रिलेशन था, या सिचुएशन था, या पर्सन था, या उनकी कोई थॉट्स थी, ऐसी कोई बिहेवियर था, ठीक है, अब वो उस चीज़ को रिलीज कुछ तो कर चुके हैं करंट की एनर्जीज में, कुछ मैस्कुलिन कर रहे हैं, और कुछ मैस्कुलिन्स को अभी अवेयरनेस हो रही है कि ये चीज़ें उनको रिलीज करनी है, ठीक है, राइट, और वो देखो अपने सोल प्रोसेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं, अपने डिवाइन प्रोसेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लाइट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों में अभी सेपरेशन है, या नो कॉन्टैक्ट है, या आप यूनियन में नहीं हो, या यूनियन में हार्मनी नहीं है अभी किसी तरीके की, तो आप उसके लिए ज़्यादा सोचे ना, ठीक है, क्योंकि डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं मैस्कुलिन्स को, क्योंकि डिवाइन, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन इस प्रोसेस में गाइडेंस मिलती रहती है, मैस्कुलिन्स को भी और डिवाइन फेमिनिन्स को भी, ठीक है, डिवाइन की तरफ से, राइट, तो वो राइट डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। 10 की एनर्जीज है, कंप्लीशन की एनर्जीज है, कंप्लीशन पे है, एंडिंग पे है, साइकिल्स, कार्मिक साइकिल्स, पास्ट लाइफ साइकिल्स, ऐसे पास्ट लाइफ पैटर्न्स, कार्मिक पैटर्न्स मैस्कुलिन्स की सिचुएशन में, ठीक है। और इवन आप लोगों में सेपरेशन चल रहा था, तो वो चीज़ें भी है, आप लोगों में कोई ऐसी हार्ड साइकिल, नेगेटिव साइकिल, टॉक्सिक साइकिल आप लोगों में भी चल रही थी, तो वो भी रिलीज पे है अब, ठीक है। मैस्कुलिन से अगर ये चीज़ें आपके रिलेशन में भी कोई नेगेटिव साइकिल्स चल रही थी, तो वो भी रिलीजिंग पे है, और आपका रिलेशन अब हार्मोनाइज होगा, ठीक है। और अब मैस्कुलिन्स उन चीज़ों पे एफर्ट्स करें जिनको ठीक है, सर्विंग चीज़ों पे, कि एक्चुअल में उनके लिए सर्विंग है, ठीक है, डिवाइन के पर्पस से अलाइंड है उनके, ठीक, और अननेसेसरी चीज़ों को, कार्मिक साइकिल्स को वो रिलीज करें, कार्मिक पैटर्न को, ठीक है, और खुद को हील करें करंट की एनर्जीज में, राइट, यस। और उनकी कोई मैनिफेस्टेशन है तो उसके लिए भी काफ़ी सोच रहे हैं कि अगर कोई मैनिफेस्टेशन उनकी करियर वाइज, हेल्थ वाइज, आपसे रिलेशन वाइज,
तो उसको कैसे अचीव करना है, ठीक है। और उसके लिए अगर उनको कुछ लेट गो करना है, चाहे वो अपना ईगो ही है, कुछ भी है, रिलेशन है, सिचुएशन है कोई, उसको लेट गो करना है, तो वो लेट गो करने के लिए भी सोच रहे हैं। और कुछ मैस्कुलिन तो कर भी रहे हैं वो चीज़ें लेट गो, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों को, पर्सन सिचुएशन को, कार्मिक सिचुएशंस को, पास्ट लाइफ ऐसी, ठीक है। चलिए, तो फ्यूचर की बात कर ले, फ्यूचर में क्या कुछ रहेगी एनर्जीज। सो वी हैव द अबंडेंस, अवेयरनेस एंड स्ट्रेस का कार्ड है, ठीक है। तो देखो फ्यूचर में स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि बट उनकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़नी है, ठीक है। अवेयरनेस मैस्कुलिन्स की इंक्रीज होनी है फ्यूचर में, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आप लोग जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स है वो अपने चक्रा पे, ठीक है, चक्रा चक्रा प्रैक्टिस करते रहिए, चक्रा को अपने, ठीक है, हील रखिए, चक्रा अनब्लॉक कीजिए, उसको बैलेंस रखिए, अलाइनमेंट में रहिए, ठीक है, जिससे कि मैस्कुलिन्स को भी बूस्ट मिले, ठीक है, मैस्कुलिन आपकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करें, देन, ठीक है, देन उनकी भी अवेयरनेस हो, उन, ठीक। तो अवेयरनेस की एनर्जीज है, और उन्हें ये तो है कि उन्हें क्या अचीव करना है फ्यूचर में, इनको तो है कि मैस्कुलिन्स को इतनी अवेयरनेस होगी कि उनको क्या अचीव करना है, ठीक है, उनके लिए अबंडेंस किस चीज़ में है, ठीक है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस की एनर्जीज तो रहने वाली है, चेक कर लेते हैं। देखो हाँ, स्ट्रेस भी होगा तो देखिए ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो जिस भी वजह से स्ट्रेस था ना फ्यूचर में, फ्यूचर के एनालिसिस में भी एक ब्रेक थ्रू का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, एक बदलाव का कार्ड है, ठीक है। तो स्ट्रेस जिस भी कारण से था, वो उस स्ट्रेस को उस रीजन को, या जिसकी वजह से स्ट्रेस था उसको वो ब्रेक करेंगे, ठीक है। अगर ये किसी पर्सन के रूप की वजह से था स्ट्रेस, या किसी रिलेशन की वजह से था, या किसी थॉट्स की वजह से था, या बिलीफ की वजह से था, तो ठीक है, वो उस चीज़ को ब्रेक करेंगे उसमें से, ठीक है, उसको एंड करेंगे, ठीक है, उसको रिलीज करेंगे, राइट। और या कोई चीज़ें अचीव करना था, अचीव नहीं कर पा रहे थे अपने अबंडेंस से रिलेटेड, चाहे आपसे यूनियन, मैरिज, तो वो उसको अचीव कर लेंगे, और अचीव कर लेंगे तो वो उनके स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, ठीक है। हीलिंग की एनर्जीज है, हील भी करेंगे खुद को, रिपनेस की एनर्जीज है, और अभी तक जितनी मेहनत करे थे ना वो, चाहे किसी चीज़ को रिलीज करने की या चाहे किसी चीज़ को अचीव करने की, उनको वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी, अचीव करने वाली चीज़ें फ्यूचर में, और रिलीज करने वाली ये पास्ट लाइफ की कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक रिलेशन पैटर्न, सिचुएशन, थॉट्स, ये चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, ठीक है, उनकी लाइफ से। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो खुद में वो यूनिटी फील करेंगे, आपसे रिलेशन में यूनिटी फील करेंगे, यूनियन, ठीक है, और बहुतों का यूनियन भी होगा, करंट की एनर्जीज में भी पॉसिबल है, और फ्यूचर की एनर्जीज में भी बहुत सारे आप लोगों का यूनियन अपने मैस्कुलिन से होगा, और यूनियन में तो उसमें हार्मनी बढ़ेगी, कोई कहीं ट्रैवल पे जा सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो अपने रिलेशन में, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, मैस्कुलिन क्रिएट करें, ठीक है। अपनी सोल फैमिली से जुड़ेंगे, वो सोल फैमिली तो आप है ना, उनकी मैस्कुलिन्स की डिवाइन फेमिनिन्स है, ठीक है। सोल ग्रुप से जुड़ेंगे, अपने स्पिरिचुअल ग्रुप से। ड्रीम का कार्ड है, अपने ड्रीम को वो कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे अपनी, ठीक है। और उनका ड्रीम आपसे भी मैरिज करना है, आपसे शादी करना है, आपसे भी रिलेशन में, ठीक है। और उनका करियर वाइज भी कोई ड्रीम हो सकता है, उसे फुलफिल करेंगे, ठीक है। कार्मिक साइकिल्स एंड होगी, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है, कार्मा, यहाँ कर्मा कुछ भी था डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, चाहे वो रिलेशन के रूप में था, पर्सन सिचुएशन के रूप में था, वो एंड हो जाएगा, और वो हील हो जाएंगे मैस्कुलिन्स, ठीक है। और उनकी लाइफ में अबंडेंस, ठीक है, उनको कैसे क्रिएट करनी है इतनी अवेयरनेस उनको हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ें, ठीक है, अपनी अवेयरनेस से अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर लेंगे, और अपनी सारी स्ट्रेस को या स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर्सन को रिलीज एंड कर देंगे, और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, आपसे भी यूनियन अचीव करेंगे वो, ठीक है, आपसे भी यूनाइट होंगे, ठीक है, आपके रिलेशन भी हील होगा, उसमें भी एक बेटर चेंज होगा, ठीक है। कोडिपेंडेंट थे ना, कोडिपेंडेंसी इश्यूज थे, तो वो रिलीज होने वाले हैं, कार्मिक पे डिपेंड रहते थे, या अपनी किसी थॉट्स में पे ही, ठीक है, या किसी हैबिट्स में, तो वो चीज़ें, ठीक है, रिलीज होने वाली है, राइट। और आपके मैस्कुलिन में एक, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होने वाले, बिल्कुल 360 के 360 ट्रांसफॉर्म होने वाले, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल ही चेंज अभी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। फ्यूचर में उनका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, वो भी चेंज होंगे, एनर्जीज भी चेंज होंगी, उनकी सिचुएशन भी चेंज होने वाली है, ठीक है। और करंट में तो ठीक है, ये चीज़ें चली रही है प्रोसेस में, तो राइट। चलिए, डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर ले। सो वी हैव एग्जॉशन, प्लेफुलनेस एंड द एडवेंचर। सो डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में एग्जॉशन जिस भी कारण से था करंट में, ठीक है, चाहे वो किसी कार्मिक सिचुएशन, रिलेशन, पर्सन, या किसी वर्क का, किसी अचीवमेंट्स का, या स्पिरिचुअली भी उनको काफ़ी वो प्रैक्टिस कर रही थी, स्पिरिचुअली भी कुछ अचीव करना था, या स्पिरिचुअली, ठीक है, या पास्ट कोई पास्ट लाइफ कर्मा था, पास्ट लाइफ साइकिल्स थी जिनकी लाइफ में, तो वो, ठीक है, तो वो रिलीज हो रही है, ठीक है, वो रिलीज हो रही है, और एडवेंचर की तरफ बढ़ रही है डिवाइन फेमिनिन्स भी अपनी लाइफ में, इन चीज़ों से फ्री होकर के, इन साइकिल से, इन सिचुएशन से फ्री होकर के, ठीक है, लाइट की तरफ ही बढ़ रही है। बेशक अकेली है डिवाइन मैस्कुलिन भी, ठीक है,
अकेले ही हैंडल करना पड़ रहा है मिस मैस्कुलेंस को भी और फेमिनिन्स को भी अपनी अपनी सिचुएशन को, ठीक है, इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन लाइट की तरफ ही दोनों बढ़ रहे हैं, वो भी डिवाइन मैस्कुलेंस भी और फेमिनिन्स भी, ठीक है, अपने डिवाइन पर्पस की तरफ, अपने डिवाइन कनेक्शन की तरफ, अपने सोल पाथ की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लाइट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, राइट डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी एनर्जी से या ऐसे सिचुएशन पैटर्न से या ऐसे थॉट से या ऐसे बिलीफ से खुद को रिलीज करके हील करके लाइट की तरफ बैठ गए। एक एडवेंचर लाइफ में, अभी तक कोई एडवेंचर नहीं हो रहा था ना जिन फेमिनिन्स की लाइफ में, अब उनकी लाइफ में एडवेंचर भी होगा और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली भी अनलॉक करेंगे या कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली भी रिलीज कर रही है, जैसे कि कुछ पास्ट लाइफ जिनका कर्मा था, कार्मिक साइकिल में थी या कार्मिक पैटर्न था, कुछ कार्मिक बिलीफ थे, ठीक है, या किसी चीज़ को अचीव करना था, ठीक है, प्रैक्टिकली या स्पिरिचुअली और नहीं अचीव कर पा रही थी तो वो चीज़ें कर लेंगी, ठीक है, अचीव, क्योंकि चेंज का कार्ड है, एग्जॉशन का कार्ड है, तो एग्जॉशन एंड होकर के चेंज होकर के एडवेंचर की एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा है आपका डिवाइन मैस्कुलिन्स फेमिनिन्स की एनर्जीज भी, ठीक है, राइट डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं, अकेले ही सही अभी करंट में, ठीक है, फिलहाल अपनी अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स को, ठीक है, आइसोलेट होकर के ही या अकेले अकेले ही अपनी हीलिंग करनी पड़ रही है या अकेले ही ये चीज़ें करनी पड़ रही है ना, लेकिन फ्यूचर में यूनाइट होने वाले भी आर द वर्ल्ड का कार्ड था तो यूनाइट होंगे वो जरूर से, ठीक है, अपनी सेलिब्रेशंस को, अचीवमेंट्स को, ठीक है, सेलिब्रेट जरूर से करेंगे, राइट। अभी देखो प्लेफुलनेस की एनर्जीज में, ठीक है, अभी डिवाइन फेमिनिन्स एग्जॉशन की एनर्जीज को रिलीज करके प्लेफुलनेस की एनर्जीज में, ठीक है, कन्वर्ट हो रही है। अब डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में भी जॉय क्रिएट होने वाला है, ठीक है, जॉय फील करने वाली है, हील होने वाली है, ठीक है, कोई कार्मिक बैगेजेस थे, कार्मिक साइकिल्स थी या ऐसे कोई सिचुएशन रिलेशन पर्सन थे वो रिलीज हो जाएंगे, या ऐसी कोई थॉट्स थी या कुछ ऐसा अचीव करना चाह रही थी जिस पे बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन अचीव नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी, चाहे स्पिरिचुअली चाहे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अचीव करना चाह रही थी, ठीक है, और वो खुद में भी बहुत ज़्यादा जॉय फील करने वाली है इस एग्जॉशन की एनर्जीज को रिलीज करके। ये एग्जॉशन जिस भी वजह से था, चाहे स्पिरिचुअल एग्जॉशन था, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ की वजह से प्रैक्टिकली कोई एग्जॉशन था, ठीक है, चाहे कार्मिक कोई सिचुएशन पैटर्न्स की वजह से था, चाहे उनकी कुछ थॉट्स की वजह से था, चाहे कुछ अचीव करना था वो अचीव नहीं कर पा रही थी, ठीक है, जिस भी रूप में था, तो अपना इंडिविजुअल अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है, तो वो रिलीज करके राइट डायरेक्शन में डिवाइन की तरफ, एक एडवेंचर की तरफ बढ़ रही है, अपनी लाइफ में कंप्लीशन, एक सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ रही है, एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। और एक ये भी है कि अगर फेमिनिन्स ज़्यादा प्लेफुलनेस की एनर्जीज में कुछ रहती थी, मीन्स कि लाइटली लेना हर बात को, या ठीक है ज़्यादा किसी चीज़ पे एफर्ट्स ना करना, तो वो वाला उनका पैटर्न्स या बिहेवियर भी चेंज होगा। अब वो, ठीक है, अब वो हर एक चीज़ को एक मायने में ले, ठीक है, एक मायने, एक कहते हैं ना कि हर चीज़ को लापरवाही, अगर कुछ कुछ फेमिनिस्ट लापरवाही कर रही थी किसी चीज़ों में, तो अभी उनकी वो लापरवाही वाली एनर्जीज भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, लाइटली लेना, कुछ ज़्यादा लाइटली ले लेना हर बात, हर सिचुएशंस को, ठीक है, कि जहाँ थोड़ी सी गंभीरता की भी जरूरत है वहाँ वो गंभीरता से नहीं ले लेंगे उन सिचुएशन को या पर्सन या रिलेशन को, तो ठीक है, अभी गंभीरता से भी लेंगी, ठीक है, एक मेच्योरिटी गेन करने वाली है, मीन्स की मेच्योरिटी गेन कर लेंगे, मेच्योरिटी नहीं थी अभी तक जिन, तो मेच्योरिटी भी गेन कर लेंगी, ठीक है, और अचीव तो कर ही लेंगी जैसा अचीव करना चाह रही है, ठीक है, और राइट डायरेक्शन में ही बढ़ रही है, और कार्मिक ऐसी साइकिल्स या पैटर्न्स या सिचुएशन थॉट्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एग्जॉशन था या कुछ अचीव नहीं कर पा रही थी उसकी वजह से एग्जॉशन है करंट में, तो अचीव कर लेंगी, तो ठीक है, देन उनकी लाइफ में एडवेंचर ही होगा। अब स्पिरिचुअली भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा ताकि वो एडवेंचर कर सके अपनी लाइफ में थोड़ा सा, और प्रैक्टिकली भी कर पाएंगे अपनी लाइफ में, अभी तक, ठीक है, एग्जॉस्टेड रहती थी, आइसोलेट ही रह रही थी, तो राइट। चलिए, थोड़ा सा प्ले, और जितनी फेमिनिन्स प्लेफुलनेस नहीं कर रही थी लाइफ में, कोई रोमांच ही नहीं था, तो रोमांच कर भरने की जरूरत है, कोई एडवेंचर करने की जरूरत है आपको भी, ठीक है, खुश रहो, अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ करो, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, या कहीं ट्रिप पे जाना है, या कुछ भी है आपका, या कोई स्टडी है, कुछ भी है आपका, कोई आर्ट है, कुछ कभी करना आपको जिससे आपको एडवेंचर लगता है या, ठीक है, हैप्पीनेस लगती है, जॉय लगता है, वो चीज़ें करने की जरूरत है, ठीक है, इस एग्जॉशन की एनर्जीज को रिलीज करने के लिए, ठीक है। चलिए, फ्यूचर की बात करें, सो वी हैव द आउटसाइडर, रीबर्थ एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। सो फ्यूचर की एनर्जीज में देखिए गाइस, फ्यूचर की एनर्जीज में एक बहुत ज़्यादा बेहतर बदलाव होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में, तो डिवाइन फेमिनिन्स में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, ठीक है, अभी जैसा मैंने करंट की सिचुएशन में बताया ना, तो उस सिचुएशन से वो बिल्कुल वो भी चेंज हो जाएंगे, उस सिचुएशन में भी फेमिनिन्स की सिचुएशन में चेंज हो जाएंगे, एग्जॉशन रिलीज हो जाएगा, या इमेच्योरिटी थी वो रिलीज हो जाएगी, किसी चीज़ का बर्डन था, कोई किसी साइकिल्स में थी, किसी पैटर्न्स में थी, वो रिलीज हो जाएगा, आइसोलेशन में थी वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी आपकी करंट सिचुएशन अभी जैसी है ना, तो वो सिचुएशन चेंज होकर के एक बेटर सिचुएशन में आपकी चेंज हो जाएगी, और आप भी बेटर बेटर वर्जन और ज़्यादा बेटर उसमें कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। रीबर्थ होगा आपकी सिचुएशन में आपकी, ठीक है,
कोई आप लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे, न्यू बिगनिंग होगा, आप में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सभी ऐसे अननेसेसरी थॉट्स, पैटर्न, साइकिल्स आपकी भी रिलीज होने वाली है, ठीक है, आपकी भी रिलीज होने वाली है। और कुछ अचीव करना चाह रहे थे, आप अचीव कर लेंगे, एक विक्टोरियस के फॉर्म में आप उभरेंगे, ठीक है, एनर्जी वाइज भी और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, स्पिरिचुअली भी, राइट। और अगर आपका रिलेशन मैस्कुलिन से ब्रेक हो गया था, एंड हो गया था, सेपरेशन चल रहा था, मीन्स की सेपरेशन थे या नो कॉन्टैक्ट थे, या कॉन्टैक्ट में होते हुए भी उसमें कुछ, ठीक है, एग्जॉशन हो गया था या इश्यूज हो गए थे या वॉट, ठीक है, तो वो चीज़ें रिबर्थ हो जाएंगी आपके रिलेशन में, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके रिलेशन में भी मैस्कुलिन से, उसमें भी हारमनी होगी, बैलेंस होगा, न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग्स होगी, ठीक है। ये आउटसाइडर की एनर्जीज है, तो जितने भी आउटसाइडर थे आपकी लाइफ में, जिस भी रूप में थे, जिस भी एरिया में थे, वो एंड हो रहे हैं, ठीक है। आउटसाइडर मीन्स थर्ड पार्टीज, ठीक है, चाहे रिलेशन में ये थे या जिस भी रूप में थे, आपको ब्लॉक कर, आपको ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे थे आपके लिए अननेसेसरी, ठीक है, चाहे आपके विचारों को ही बांध दिया था, आपके विचारों पे अटैक करते थे, आपकी थॉट्स पे अटैक कर रखा था इन्होंने, ठीक है, या इनकी वजह से आपकी एनर्जी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, आप रिस्ट्रिक्ट हो गए थे किसी एरिया में, आप स्टक हो गए थे, आपका रिलेशन या तो आगे नहीं बढ़ रहा था या करियर आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, ये आउटसाइडर्स एंड होंगे, ठीक है। और अगर आप में कोई ऐसी नेगेटिव थिंकिंग थी, पैटर्न्स थे, जैसे मैंने बताया कि आप खुद को सोचते थे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएंगी, अब तो एंड हो गया, या बहुत डिफिकल्ट हैं, या ठीक है वॉट एवर, जैसा भी वो आपकी थॉट्स भी, ठीक है, ऐसी चीज़ों का भी एंड होगा, आपकी अननेसेसरी थॉट्स का, बिलीफ का भी एंड होने जा रहा है, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन तो एंड होने जा रहे हैं आपके सिचुएशन में, कोई भी थर्ड पार्टी थे या इंटरफेरेंस थी जिन भी लोगों का, ठीक है, कोई भी ऑब्स्टेकल्स थे, वो ऑब्स्टेकल्स एंड होने वाले हैं, ठीक है। और आपको भी देखो फ्री होकर के जीने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसी थॉट से, ऐसे पर्सन से, ठीक है। और वो चीज़ें अचीव करने की ज़रूरत है जैसा कि आप हमेशा से अचीव करना चाह रहे हैं, कि आपकी सोल की डिज़ायर है, वो चीज़ें अचीव कीजिए, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अपनी सोच को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, अपनी एनर्जीज को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, एनर्जी एक्सपैंड कीजिए अपनी, ठीक है, थॉट्स को एक्सपैंड कीजिए अपने, राइट। हम्म। और थर्ड पार्टी थे तो आउटसाइडर के रूप में थे, तो वो तो एंड हो रही, चाहे वे कार्मिक के रूप में थे, चाहे आपके, ठीक है, चाहे करियर एरिया से थे, चाहे जॉब एरिया से थे, चाहे आपके रिलेशन में थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बने हुए थे, वो सब एंड हो रहे हैं गाइस, ठीक है। रिबर्थ का कार्ड है ना, तो ये रिबर्थ यानी चेंज होगा, ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना यहाँ से फ्यूचर की एनर्जीज में, तो ब्रेक थ्रू होगा ना, ठीक है, आप में भी एक बेहतर बदलाव होगा, आपकी एनर्जीज में, आपकी थॉट्स में, आपके पैटर्न्स में भी, ठीक है, आप भी हील होगे। और अगर जिनका हेल्थ इश्यूज चल रहा था आपके मैस्कुलिन्स का, तो हेल्थ इश्यूज भी हील हो जाएंगे आप लोगों के, राइट। और आपकी सिचुएशन भी हील हो जाएगी, ओवरऑल सिचुएशन भी और आपका रिलेशन भी, और इवन आप लोगों की खुद की एनर्जीज भी, थॉट्स भी हील होने वाले हैं, ठीक, पैटर्न्स, ठीक है, क्योंकि ऐसी अननेसेसरी चीज़ें तो रिलीज होनी है ना, पैटर्न्स भी आपके, और आपको रिलीज करने की भी जरूरत है, ठीक है। तो चक्रा मेडिटेशन करते रहिए, 7 चक्रा मेडिटेशन करते रहिए, और भी कुछ रिलीज या हील करने की जरूरत है, ठीक है, तो वो चीज़ें हील रिलीज कीजिए, ठीक है, अपनी थॉट्स पैटर्न्स को चेंज कीजिए, या ठीक है कुछ भी चेंज करने की जरूरत है तो हील करने की जरूरत है, वो एक्नॉलेज करके हील कीजिए आप लोग, ठीक है। आप ही जिस भी चीज़ को अचीव करना चाह रहे थे, अचीव कर लेंगे फ्यूचर की एनालिसिस में, रिकनेस का कार्ड है, ठीक है, वो अचीव हो जाएगी, चाहे करियर अचीव करना चाह रहे थे, कोई जॉब, हेल्थ, वेल्थ, वॉट एवर, वो आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है। आप भी अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कंप्लीटली, अगर किसी चीज़ पे को डिपेंडेंट थे तो, ठीक है, चाहे कोई आपको आपकी थॉट्स आपको को डिपेंडेंट बना देती थी, या कोई रिलेशन, कोई पर्सन, या कोई सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी, कुछ भी, तो उन चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं, अपनी पावर में आप अपनी पावर में कन्वर्ट हो रहे हैं, अपनी डिवाइन पावर में, स्पिरिचुअल पावर में, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये चीज़ें एंड होंगी, अननेसेसरी चीज़ें जिस भी रूप में थी, ठीक है, एंड आपकी लाइफ में कंप्लीशन होगा, ठीक है, और आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी, आप खुद में यूनियन फील करोगे, कंप्लीशन फील करोगे, इवन मैस्कुलिन से भी आप लोग कंप्लीशन फील करोगे, ठीक है। और आपका यूनियन पॉसिबल, अगर यूनाइट होना चाह रहे थे, सेपरेशन में थे, तो यूनियन के काफ़ी चांसेस है, या यूनियन में भी थे, कांटेक्ट में थे, और उसमें कोई डिसहार्मनी थी, तो आप लोग, ठीक है, हार्मोनाइज हो जाओगे, वापस से एक हो जाओगे, आपका ड्रीम फुलफिल्ड होगा, और आप लोगों की टेलीपैथी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की, ठीक है। आप डिवाइन मैस्कुलिन से टेलीपैथी आपकी बढ़ जाएगी, सिंक्रोनिसिटीज बढ़ जाएगी, टेलीपैथी ड्रीम्स में आप देखोगे, ठीक है, या एनर्जेटिकली भी फील करोगे, एनर्जेटिकली आपकी, ठीक है, आप भी और आपके डिवाइन मास्कुलिन भी, ठीक है, वो आपको और आपको, वो उनको, आप उनको और वो आपको, ठीक है, फील कर पाएंगे, अभी तक नहीं फील कर पा रहे थे तो, ठीक है। और ड्रीम्स वगैरह से भी टेलीपैथी आपको मिलेगी, सिंक्रोनिसिटीज में भी, और आपका कोई एक्चुअल में ड्रीम था जिसको आप पूरा करना चाह रहे थे, मीन्स, ठीक है, मैस्कुलिन से शादी या करियर जॉब, वो भी फुलफिल्ड हो रहा है आपका फ्यूचर में, तो आपको एफर्ट्स करते भी रहना है, जिस भी चीज़ पे एफर्ट्स कर रहे थे आप, ठीक है। और अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग तो, इनर वर्क तो करना ही करना है, अपना शेडो वर्क तो करना ही है, चक्रा हीलिंग करनी ही है, ठीक है, राइट।
यस, बहुत ज़्यादा इंटेंस वे में होने वाला है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। तो होपफुल रहिए और अपना हीलिंग करते रहिए, ठीक है। ब्रेक थ्रू होने वाला है आप लोगों में, फ्यूचर एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, और अभी भी सिचुएशन आपके फेवर में ही चेंज ही हो रही है, ठीक है। तो हीलिंग की क्या ज़रूरत है, चेक कर दूँ क्या क्या हील करना है आपको? वैसे तो मैंने बता ही दिया है क्या हील करना है। थॉट्स पैटर्न्स को चेंज कीजिए इस टाइम पे आप लोग, ठीक है। फेमिनस तो थॉट पैटर्न्स को चेंज कीजिए, और मैस्कुलिन के लिए क्या चीज़ें हैं मैं बता देती हूँ। मैस्कुलिन अगर देख रहे हैं तो वैसे तो थॉट पैटर्न्स को ही आप लोग चेंज कर लीजिए, मैस्कुलिन फेमिनिन, तो उससे काफ़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। खुद को रिस्ट्रिक्ट किसी भी वजह से, कोडिपेंडेंट, रिस्ट्रिक्ट, वीक मत समझिए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, पोटेंशियल रखिए, ठीक है, हर चीज़ का। देन आपके लिए हर चीज़ होने वाली है, ठीक है। चलो फिर भी मैं एक गाइडेंस आपके लिए चेक कर ही देती हूँ। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स को अभी करंट में क्या हील करना है, एक कार्ड अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे कलेक्टिव में मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई भी रीडिंग देख रहे हैं उनको क्या हील करने की जरूरत है करंट में, क्या हील करने की जरूरत है? एंजल्स, होली स्पिरिट, मेरे फेमिनिन और मैस्कुलिन को कलेक्टिव में क्या हील करने की जरूरत है इस टाइम पे? कोई भी रीडिंग देख रहे हैं उनको क्या हील करने की जरूरत है? तो आप लोग क्राउन चक्रा पे ज़्यादा कर सकते हैं, या थर्ड आई पे, ठीक है। थर्ड आई, क्राउन चक्रा ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइम पे, और रूट चक्रा पे, ठीक है। वैसे करना तो आपको 7 चक्रा ही है। एंजल्स क्या क्या हील करना है मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव में जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन हैं उनको क्या हील करना है इस टाइम पे? राइट, ये लेंगे, राइट। लैपर्ड स्किन जैस्पर, ठीक है। ये क्रिस्टल होता है लैपर्ड स्किन जैस्पर। इससे क्या मैसेज अनफोल्ड हुआ है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। आर यू अराउंड यू सडनली चेंजिंग देयर ट्यून? देखा, मैंने जैसा बोला ही था कि आपके सराउंडिंग में या आसपास ऐसे लोग हैं आपके हर एरिया में, किसी ना किसी एरिया में, करियर, जॉब, सिचुएशन, या रिलेशन में, या फैमिली में, या सराउंडिंग में, या सोशल, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में, जो आपको प्रिटेंड उस टाइम पे तो आपको जताते हैं कि वो आपके साथ है, लेकिन सडन उनका ट्यून चेंज हो जाता है, आपके ना अगेंस्ट में हो जाते हैं, वो सडन 1 सेकंड में ही वो आपके ये वो करेंगे, ठीक है। वो आपको ये शो करेंगे, ये वो करते हैं कि वो आपकी साइड पे है, लेकिन सडनली उनका ट्यून चेंज हो जाता है, सडनली वो आपके अगेंस्ट में हो जाते हैं, ठीक है। आर पीपल अराउंड यू सडनली चेंजिंग देयर ट्यून? हैव यू डिसाइडेड इट्स टाइम टू चेंज योर्स? डू यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल लाइक अ लेपर्ड? ठीक है। तो आपने देखो, अगर आपके साथ ये हो रहा है ना कि आपके सिचुएशन में आपके आसपास के लोग, ठीक है, चाहे वो करियर एरिया से है, जॉब एरिया से, फैमिली से है, फ्रेंड सर्कल से है, या रिलेशन से है, लव रिलेशन से है, वो सडनली चेंज हो जाते हैं आपके लिए, कि कभी तो आपके फेवर में, कभी सडनली आपके अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो इस टाइम पे आपको भी अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है, आपको भी फ्लेक्सिबल हो जाने की जरूरत है। आपको जब जैसा जरूरत हो, जैसा आपके लिए कोई बिहेव कर रहा है, आपको वैसा हो जाने की जरूरत है। लेपर्ड कितना फ्लेक्सिबल होता है ना, कि होता तो इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन उसको एक, ठीक है, छोटा सा लूप लोगे ना सरा, ठीक है, तो वो उसमें से भी निकल जाता है, तो वो फ्लेक्सिबल बना लेता है, एडजस्ट कर लेता है आपको, अपनी खुद को। तो आपको ना एडजस्ट करने की जरूरत है, आपको भी उस टाइम पे उसी तरीके से बिहेव करने की जरूरत है, जिस टाइम पे लोग आपसे जैसा बिहेव कर रहे हैं आपको भी वैसा ही बिहेव करने की जरूरत है, और स्मार्टली बिहेव करने की जरूरत है, कि आपकी सिचुएशन भी ना बिगड़े, आप उनको, ठीक है, आप उनसे डील भी कर लो, ठीक है, और पीसफुली डील कर लो। और अगर उनको जवाब देना है तो जवाब भी दे सको, या उनको कट करना है तो कट भी कर सको, या उनसे बैलेंस बना के रखना है तो बैलेंस भी बना के रख पाओ, ठीक है। तो ये शॉट ले सकते हो आप ये, राइट, होपफुली। एंड talk yourself mentally, physically, spiritually and emotionally. Observe yourself and those around you, ठीक है। और खुद का भी ऑब्जर्वेशन करना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ठीक है, कि आप पे उनका क्या असर पड़ रहा है, आपको क्या हर्ट हो रहा है, ठीक है, या आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है अपने बिहेवियर में, तो ठीक है, हर्ट हो रहे हो तो हील करो, ठीक है, बैलेंस रखो, कुछ रिलीज करना है तो रिलीज करो अपने बिहेवियर से, ठीक है। और उनके भी बिहेवियर को एक्नॉलेज करो अपने सराउंडिंग में, है ना, कोई भी, चाहे करियर एरिया से, जॉब एरिया से, फैमिली एरिया से, रिलेशन एरिया से, फ्रेंड एरिया से, लव एरिया से, ठीक है। अगर उनके भी बिहेवियर को, कि वो किस टाइम पे कैसा बिहेवियर करते हैं, तो उनको कैसा ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, क्या वो मे बी वो वुंडेड है, या ठीक है, या उनमें जेलसी का फैक्टर है, या तो उस हिसाब से उनको भी पीसफुली, काइंडली डील करने की आपको जरूरत है। किसी से हार्ड नहीं हो जाना, लेकिन आपको, ठीक है, और आपको खुद से भी हार्ड नहीं होना है, ठीक है। आप भी एक्नॉलेज करो कि आप किस चीज़ से हर्ट हो रहे हो, ठीक है, तो बैलेंस करके रखो और अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखो सबसे, और ठीक है, उस बैलेंस में और बिहेव आप भी उस टाइम पे अपना जैसा स्टैंड लेने की जरूरत है आप लोग, ठीक है। और आप में कुछ रिलीज है कि आपको गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपना को फ्लेक्सिबल कर लो, एडजस्ट करने की जरूरत है, और ऐसी चीज़ों, आप भी अपने गुस्से को या एग्रेशन को रिलीज करो, इस तरह की चीज़ों को, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो जाइए बेसिकली। एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आए, और जैसे मैंने कहा था ना, ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग में, ये
थर्ड पार्टी से, तो आपको भी उस टाइम पे काम हो जाना है, उसी तरीके से आपको भी वो करना है, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग बिहेव करना आपको, ठीक है, कि जिससे सिचुएशन भी ना बिगड़े और आप भी बैलेंस रहें, और ठीक है कोई आपको, ठीक है, आपका भी कुछ ना बिगाड़ पाए, ठीक है। और आपको अपनी थॉट्स पैटर्न भी चेंज करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा ना, अपनी एनर्जीज को आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, इमोशंस को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। मत रिस्ट्रिक्ट करो। रोना आ रहा है जिस टाइम पे रो, गुस्सा आ रहा है हो जाओ गुस्सा, ठीक है, चिल, हंसना है तो हंसो जिस टाइम पे, ठीक है, लेकिन इमोशन को सप्रेस मत करो, ठीक है। थॉट्स को सप्रेस मत करो। कोई ऐसा थॉट्स आ रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ठीक है आने दो, लेट इट, ठीक है, उसको आने दो अपने दिमाग में कि ठीक है, देन उसको कैंसिल, क्लियर, डिलीट करो उस थॉट को, ठीक है। देन अपनी चेंज करो कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। ऐसी एनर्जीज अगर रिस्ट्रिक्ट कर रखी आपने, तो एनर्जी को एक्सपैंड होने दो, ठीक है। अनकंडीशनल लव की एनर्जीज, पीस, बैलेंस वाली एनर्जीज को, ठीक है। और मेडिटेट करते रहो। इसके लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी, चक्रा मेडिटेशन की, हार्ट, ठीक है, हीलिंग, तो वो करते रहो आप लोग, बैलेंस रखो, ठीक है। एंड आप ये अफर्मेशन कर सकते हो, आई एम फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, आई ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व सर्कमस्टांसेस एंड सेज न्यू अपॉर्चुनिटीज एज सिचुएशन नेचुरली शिफ्ट एंड चेंज, राइट। और आपके लिए अगर कोई नॉन सर्विंग पर्सन है, सिचुएशन है, रिलेशन है, लेट इट गो, ठीक है, रिलीज करो उनको, ज़्यादा उन पर वो करने की जरूरत नहीं है। उनकी मनोती अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं वो लोग, तो आपके सब कुछ करने के बाद भी, तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर लोगे, नए कुछ भी अट्रैक्ट कर लोगे आप, बेहतर बेहतर हर सिचुएशन में, करियर में, जॉब में, रिलेशन में, ठीक है। आई ब्लेंड द एक फ्लैक्स विद द फ्लो ऑफ लाइफ अराउंड मी, देयर इज नो रेजिस्टेंस ओनली विलिंगनेस, राइट। जैसे मैंने कहा था, देखो रेजिस्ट कर रहे हो तो रेजिस्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, एनर्जीज को, थॉट्स को, ठीक है। और रिलीज करने वाली चीज़ें हैं रिलीज करो, हील करने वाली चीज़ें हील करो, बैलेंस रखो, ठीक है। और बी असर्टिव एंड बी एडेप्टेबल, ठीक है, राइट। तो ये अफर्मेशन भी आप कर सकते हो, शॉर्ट ले सकते हो आप इसका, राइट। चलिए, तो बहुत ही खूब, ये तो आपके लिए बहुत ही मिराकुलस गाइडेंस अनफोल्ड हो गई है, जैसे मैं आपको रीडिंग में बोल ही रही थी, मैस्कुलिन और फेमिनिन को, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है मैस्कुलिन आपको भी और फेमिनिन को भी, क्योंकि स्ट्रेसफुल एनर्जीज, देखो फ्यूचर के एनर्जीज में, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में भी स्ट्रेस है, कि ऐसे लोग हैं कि उनको स्ट्रेस देते हैं, किसी न किसी बातों से, उनकी थॉट से, या किसी पैटर्न से, या रिलेशन से उनको स्ट्रेस है, तो ऐसे रिलेशन, ऐसी सिचुएशन में उनको भी ऑब्जर्व करने की जरूरत है, और वहाँ फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, खुद से भी, सिचुएशन से भी, ठीक है। और कुछ रिलीज करना है तो रिलीज करने की जरूरत है, चाहे खुद की थॉट्स है, इमोशन है, पैटर्न्स है, या ऐसे सिचुएशन है, ऐसे पर्सन है, ठीक है। और फेमिनिन्स को भी, क्योंकि फेमिनिन्स के एनर्जीज में भी द आउटसाइडर का कार्ड है, एग्जॉशन का कार्ड है यहाँ, ठीक है। तो वो चीज़ें रिलीज करने की बेहद ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है एक्नॉलेज करके और एडजस्ट करने की, मतलब फ्लेक्सिबल हो जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अडप्ट करने की ज़रूरत है, चीज़ हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जहाँ चेंज की ज़रूरत है वहाँ चेंज करने की भी ज़रूरत है। कुछ भी चेंज करना है आपको, आप अपने सिचुएशन से चेंज कीजिए उसको, ठीक है। और ज़्यादा आपको किसी सिचुएशन में वो भी नहीं होना है, एग्जॉस्ट भी नहीं होना है, ठीक है, स्ट्रेसफुल भी नहीं लेना कि कोई आपके लिए मिसबिहेव कर रहा है किसी सिचुएशन में, पर्सन में, या किसी थॉट, तो उनको रिलीज़ करो, बाउंड्रीज क्रिएट कर लो उनसे, या फिर ठीक है, या फिर आपकी खुद की भी थॉट्स है, या इमोशन हर्ट्स हो रहे हो, इमोशंस ऐसे हैं, तो ठीक है, उस चीज़ को भी रिलीज़ करो, जैसा है वैसा रिलीज़ करो, चाहे जिस भी रूप में, पर्सन, सिचुएशन, एनर्जीज, थॉट्स, वॉटएवर। चलिए, डिवाइन मैस्कुलिन्स के चेक कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेक्शन चेक करने वाली हूँ कि डिवाइन, बेसिकली मैं चेक करती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या लेंगे, क्योंकि मैस्कुलिन्स को, फेमिनिन्स को ही ज़्यादा रहता है कि मेरी क्योंकि मैस्कुलिन्स ज़्यादा, ठीक है, फेमिनिन्स की तरफ अप्रोच करते हैं, या मैस्कुलिन ही सेपरेट होते हैं, तो ठीक है। तो ये मैस्कुलिन्स की साइड से मैं फेमिनिन्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन चेक करने जा रही हूँ, ठीक है। फोकस कीजिए आप लोग, एंड जस्ट मेरी कलेक्टिव में जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स है, तो आप लोग, लेकिन अगर फेमिनिन्स की से भी अगर किसी मैस्कुलिन को एक्शन रिसीव हो सकते हैं, होते हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली मैं मैस्कुलिन्स की साइड से ये फेमिनिन्स के लिए एक्शन अनफोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए डिवाइन मैस्कुलिन्स के नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं, मेरे जितनी भी डिवाइन फैमिलीज हैं, जितनी भी डिवाइन फैमिलीज हैं, उनके लिए एक्शन क्या रहने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के, उनकी डिवाइन मैस्कुलिन्स की साइड से डिवाइन फैमिलीज को के लिए क्या एक्शन रहने वाले हैं, क्या एक्शन लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स डिवाइन फैमिलीज की तरफ, हैंडल्स डिवाइन फैमिलीज की तरफ क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या एक्शन लेने वाले हैं डिवाइन फैमिलीज की साइड से। टावर का कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, चलो इतने ही लेते हैं। देखो वापस से ही टावर का कार्ड था, मैंने नहीं लिया था, वापस से अनफोल्ड हो गया। चलिए, कुछ ना कुछ तो टावर मोमेंट होना ही है, मीन्स कि टावर मोमेंट हमेशा से ये नहीं होता कि आपके लिए ही होगा, टावर मोमेंट्स मीन्स सडन, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, कुछ चेंज मीन्स चेंज। सो वी हैव द हेरोफेंट,
द नाइट ऑफ सोर्स, द नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स एंड टावर, राइट। इधर से देखो मैस्कुलेंस जिस भी साइकिल्स में थे, अगर जिनके मैस्कुलेंस कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन में थे, ठीक है, तो वहाँ पे एक टावर मूवमेंट मुझे लग रहा है कि मैस्कुलेंस की लाइफ में एक टावर मूवमेंट होगा उस थर्ड पार्टी से, ठीक है, उस थर्ड पार्टी से या उस थर्ड सिचुएशन में एक टावर मूवमेंट लग रहा है, उसकी वजह से, ठीक है, उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है, और इस रिलेशन को बैलेंस करेंगे, इसमें न्यू बिगनिंग करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, जस्टिस करेंगे, इनजस्टिस आए तो, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से, कार्मिक सिचुएशन रिलेशन पर्सन की वजह से, तो ठीक है। और जितने लोग मैरिज का चाह रहे थे तो मैरिज का भी कमिटमेंट मिलेगा आपको, स्टेबिलिटी चाह रहे थे तो स्टेबिलिटी मिलेगी, इसमें अबंडेंस मिलेगा, फैमिली एक्सपैंड करना चाह रहे थे तो फैमिली एक्सपैंड होगी, कोई ऑफर मनी से रिलेटेड ऑफर चाह रहे थे अपने मैस्कुलिन से, कोई मटेरियलिस्टिक ऑफर, तो वो भी आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो ये टावर मूवमेंट आपके रिलेशन पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टीज़ की, ठीक है, जैसा मैंने बोला ही है, थर्ड पार्टीज़ के कारण कोई लड़ाई झगड़ा या इंटरफेरेंस होती है आपके रिलेशन में, किसी की भी वजह से इंटरफेरेंस होती है, या कोई भी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन है उसकी वजह से आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन से नहीं लड़ाई करनी है, ठीक है, नहीं तो ये कुछ टाइम के लिए आपका भी, ठीक है, आपसे भी मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा या अलगाव हो सकता है मैस्कुलिन्स का, तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पार्टीज है आपके मैस्कुलिन्स की लाइफ में, तो वहाँ ये टावर मूवमेंट डेफिनेटली है, ठीक है, उस थर्ड पार्टी से उनके लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ टावर मूवमेंट होगा, उस थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन से वो वहाँ से खुद को अलग करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और आपको कमिटमेंट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट में तो कांटेक्ट होगा, और कांटेक्ट में ही हो तो तब तो और ज़्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, अगर बातचीत हो रही है जिनकी, ठीक है, तो और बातचीत किसी इश्यूज़ पे होती है या किसी चीज़ को लेकर के होती है तो आपको अग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है, या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है मैस्कुलिन से, नहीं तो कुछ टाइम के लिए आपका भी सेपरेशन हो सकता है, जिससे आप और मैस्कुलिन दोनों ही हार्ट ब्रोकन हो जाएँ, ठीक है। बैलेंस बना के रखने की कोशिश करनी है, ठीक है, पीसफुली आपको डिस्कस करना है, एक्शन लेना है, बिल्कुल सोच समझ के बात करनी है, बिल्कुल पीसफुली सोच समझ करके, ठीक है, क्योंकि आपकी सिचुएशन में भी है, मे बी मैस्कुलिन से भी आप लोगों का ये चीज़ चल रहा है, क्योंकि अनफोल्ड हुआ है ना, ठीक है, आपकी सिचुएशन में ही कि कोई ना कोई फेवर में ही आपकी बात हो रही होती है, लेकिन वो सडन आपके अगेंस्ट में टर्न हो जाती है, ठीक है, राइट। तो ये एक्शन होने वाले डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, तो डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ एक्शन तो डेफिनेटली लेने वाले हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में, उनको की तरफ से आपको एक न्यू बिगनिंग, एक एक्शन, कोई जेस्चर, कोई कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिसीव होने वाला है, और ये आपकी फैमिली से रिगार्डिंग हो सकता है, लाइफ की स्टेबिलिटी से रिगार्डिंग, मैरिज से रिगार्डिंग, या फर्दर, ठीक है, इसमें आपकी फैमिली है तो एक्सपेंशन ग्रोथ के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको आप पीसफुली डील कीजिएगा, अगर इसमें किसी थर्ड पार्टी से उसका इन्वॉल्वमेंट है थर्ड सिचुएशन का, तो आप पीसफुली बात कीजिएगा, नहीं तो बात थोड़ी बिगड़ भी सकती है, ठीक है। और थर्ड पार्टीज हैं तो वो तो एंड होंगे ही, ठीक है, वहाँ टावर मूवमेंट है थर्ड पार्टी की सिचुएशन में, थर्ड पार्टी से उनके लड़ाई झगड़े होने हैं, और बहुत सी थर्ड पार्टीज एकदम से सडन एंड भी होनी है आपके, अगर मैरिड भी थे ना जिनके पर्सन, जिनके मैस्कुलिन्स, ठीक है, पार्टनर, तो वो एंड करेंगे उस मैरिज को थर्ड पार्टीज को, क्योंकि उनको अवेकनिंग है कि वो कार्मिक है, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, तो वो वहाँ से एंड करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको रश नहीं करना है किसी चीज़ के लिए कि अभी हो जाए तभी हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, टाइम से होने दीजिए जैसा उसको डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है, जब भी होता है, ठीक है। तो मैस्कुलिन्स वो रिलेशन, वो चाहे रिलेशन में है चाहे फैमिली इशूज़ में है, ठीक है, चाहे मनी इशूज़ था उनका, चाहे कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी से मैरिड या कमिटेड या रिलेशन में थे, वहाँ से एक टावर मूवमेंट है, वहाँ उनकी लड़ाई झगड़ी होगी, वहाँ से एंड होगा, ठीक है, और आपकी तरफ मूव करेंगे आपके मैस्कुलिन, अगर जिनके ये सिचुएशन थी थर्ड वाली, तो ठीक है, राइट, और आपका सिचुएशन बैलेंस होगा, ठीक है, आप राइट। मैस्कुलिन सब थर्ड पार्टीज में थे ना, कार्मिक से मैरिज थे या कार्मिक से कमिटेड या रिलेशन में थे, वो लीगली भी अलग होना होगा तो लेंगे, कार्मिक पे टावर मूवमेंट है, ठीक है, थर्ड पार्टीज पे, लेकिन आपको सतर्क रहना है, मैंने बता दिया, थर्ड पार्टी की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से या थर्ड सिचुएशन इश्यूज़ की वजह से आपको मैस्कुलिन से नहीं मनमुटाव करना है, नहीं तो कुछ टाइम के लिए आपके रिलेशन में भी टावर मूवमेंट हो सकता है, सो ठीक है, चलिए। तो टाइम तो मैं, ठीक है, मैं टाइम तो मैं इसलिए नहीं आपको बताती कि कब से कब तक होगा, क्योंकि ये एक हफ्ते की एनर्जीज चेक करती, तो एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते में ये रेजोनेट हो ही जाता है, एक्शन रिसीव हो ही जाते हैं, फिर भी आपके लिए वो है तो मैं बता देती हूँ, अगर जिनको फिर भी है तो 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज, और कुछ के लिए अगर ज़्यादा लगता है तो 10 वीक्स, यानी विद इन 1 to 1, 1 से 2 महीने के में रिसीव हो जाएगा, लेकिन आपको रिसीव इसी हफ्ते में ही होगा, जल्दी होगा, क्योंकि मैं एक हफ्ते की एनर्जीज चेक करती हूँ, ठीक है। चलिए एंजल्स की भी गाइडेंस चेक कर लेते हैं, एंजल्स मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा, क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव में जितने भी फैमिलीज हैं मैस्कुलिन्स
कोई भी रीडिंग देख रहे हैं उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, करंट में क्या करना है उनको। सो नथिंग येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लिखा नहीं रहता है, ठीक है। तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और हर परिस्थिति को सही किया जा सकता है, अगर कोई परिस्थिति बिल्कुल ही डिजास्टर भी हो गई है तो भी, ठीक है। और कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज़ को हासिल करने में, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, और बिगर पिक्चर के बारे में सोचिए, चाहे इस रिलेशन में कुछ चाह रहे हैं मैस्कुलिन से या लाइफ में कुछ चाह रहे हैं, करियर, जॉब, मनी, फैमिली में, तो बिगर पिक्चर के बारे में सोचिए। छोटे मोटे इश्यूज हो जाते हैं, कुछ अभी ऑब्स्टेकल है उसको लाइट गो कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। राइट, अ न्यू रोमांटिक साइकिल्स इज बिगिन, आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन होने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन से, आपकी लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत होने वाली है, ठीक है। जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे तो न्यू बिगनिंग होगी, कॉन्टैक्ट में थे तो ठीक है वापस एक न्यू वे में स्टार्ट होगा, बैलेंस होगा इसमें, रोमांस होगा, हारमनी बढ़ेगी, इवन लाइफ में भी हारमनी बढ़ेगी। ओवरऑल आपके रिलेशंस में, लाइफ में, सिचुएशन में हारमनी होगी, बैलेंस होगी, एक न्यू स्टार्ट बेहतर वे में होगा, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप, ठीक है, रिसीव करेंगे, करियर वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज, इवन रिलेशन वाइज भी। वो तो आपकी होती है ना इच्छा कि आप अपने मैस्कुलिन को ही चूज़ करना चाहेंगे या, ठीक है, किसी और रिलेशन को चूज़ करना चाहेंगे, मर्जी वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी ब्लेस आपको हर तरीके से होगी, क्योंकि तब आप मैग्नेट होते हो ना, मैग्नेट बन जाते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी ना। लेकिन होता ही है कि हम लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स है या डिवाइन मैस्कुलिन्स है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स, वो अपने मैस्कुलिन को ही चूज़ करना चाहती हैं, और वो चूज़ भी अपने मैस्कुलिन्स को ही करती हैं। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में तो, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर एरिया से है, ठीक है। और आपका कुछ अगर कुछ अचीव करना चाह रहे थे तो वो अचीव भी हो जाएगा, और कुछ नया भी स्टार्ट कर लोगे आप, ठीक है, लाइफ में भी। और इस रिलेशन में मैस्कुलिन से तो एक न्यू स्टार्ट है ही आपकी, इसमें बैलेंस हार्मनी होनी है, ठीक है। होल्ड इन योर विजन, अपने विजन्स पे ध्यान दीजिए इस टाइम पे। जैसे मैंने कहा था ना, एंजल्स आपको सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी या फेमिनिन्स की भी आपको सिंक्रोनिसिटीज डिवाइन के ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, जिस भी तरीके से रिसीव हो रही है उस पर ध्यान दीजिए, उसमें आपको सब सोल्यूशन मिल जाएगा, या आपको फर्दर अनफोल्ड किया जा रहा है कि आपके लिए क्या होना है, आपकी ओवरऑल सिचुएशन में, आपके इस डिवाइन यूनियन के लिए में क्या होना है, आपके डिवाइन रिलेशन में क्या होना है, या आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हो उसमें क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो उस पर फोकस कीजिए, अपने विजन पे, ठीक है, और मेडिटेट कीजिए, विजन उससे इंक्रीज होंगे, ठीक है। एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, बूम, यस, दिस इज द मेन ब्लेसिंग्स, ठीक है। दिस इज द मैसेज ऑफ द, कहते हैं ना, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द रीडिंग कहूँ, क्या कहूँ इसे, मैसेज ऑफ द रीडिंग कहूँगी, ठीक है, द एंजल्स की तरफ से। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी जितनी भी टफ साइकिल्स चल रही थी, रिलेशन वाइज, करियर वाइज, फैमिली वाइज, जॉब वाइज, वॉट एवर, वो एंड होने वाली है। कोई भी थर्ड पार्टी थी आपके इस लव रिलेशन में डिवाइन मैस्कुलिन से, वो एंड हो रही है। करियर नहीं अचीव कर पा रहे थे, उसमें कुछ हार्डशिप चल रही थी, वो एंड होने वाली है। ओवरऑल एरिया में कोई हार्डशिप थी, वो एंड होने वाली है। आपकी ओवरऑल टफ साइकिल्स एंड होने वाली है आपकी लाइफ की, और आपके इस रिलेशन से, डिवाइन मैस्कुलिन और आपके इस डिवाइन रिलेशन से तो एंड होने ही वाली है। कोई भी थर्ड पार्टी थी या कोई भी हार्डशिप चल रही थी किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो वो टफ साइकिल्स एंड होकर के आपका रिलेशन रिन्यूअल होगा, उसमें हार्मनी, बैलेंस, अबंडेंस क्रिएट होने वाली है आपके मैस्कुलिन से। मैरिज भी हो सकती है, कुछ लोग, जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर मैरिज नहीं थी जिनकी, ठीक है, और सब हार्मनाइज होगा, ठीक है। तो होपफुल रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए अपनी, ठीक है, चक्रा मेडिटेशन करते रहिए, हीलिंग करते रहिए, और जैसा मैंने बताया क्या हील करना है इस टाइम पे आपको, वो कीजिए, ठीक है, अपने, ठीक है। और मैंने बता ही दिया था रीडिंग में भी कि टफ साइकिल्स एंड होने वाली है आपके रिलेशन में से, और आपकी लाइफ से, आपके और मैस्कुलिन्स की, ठीक है, थर्ड पार्टीज के रूप में या स्ट्रेस के रूप में कुछ भी है तो, एग्जॉस्शन के रूप में, ठीक है, एंजल्स ने भी कंफर्म कर दिया, राइट। सो गाइज, ये है इस हफ्ते की रीडिंग, जितने भी कलेक्टिव में मैस्कुलिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स, फेमिनिन्स है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, लाइट स्टार सीड है उनके लिए, तो ठीक है, सोल कनेक्शन में है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो ये उनके लिए रीडिंग है। तो आप लोगों की अगर सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है, आपकी सिचुएशन से, डिवाइन मैस्कुलिन की सिचुएशन से, डिवाइन फेमिनिन की सिचुएशन से है, ठीक है, और आप ये सारी एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को, तो जरूर से रिसीव कीजिएगा, और जैसा मैंने बताया वो हील जरूर से कीजिएगा, ठीक है। और 7 चक्र मेडिटेशन तो करनी ही करनी है आप लोगों को, ठीक है, सभी को, और बैलेंस रहिएगा, ठीक है, और फोकस रहिएगा अपने गोल्स की तरफ, ठीक है। तो रिसीव कीजिए इस वीडियो को, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, शेयर करके, जिनको भी ज़रूरत है उन तक वीडियो को, राइट। और चैनल पे बहुत सारे वीडियोस, आपको किसी वीडियोस की ज़रूरत है तो आप भी देख सकते हैं, फर्दर किसी वीडियो की ज़रूरत है तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। किसी ने कमेंट किया था कि उनको उस पर डिवाइन फेमिनिन्स के लिए इनर वर्क क्या करना होता है, तो मैं बहुत ही जल्दी कुछ दिनों में ही वो वीडियो, ठीक है, चैनल पे अपलोड करूँगी, तो अपडेटेड रहिए चैनल से, ठीक है। तो डेफिनेटली वो वीडियो भी मुझे अपलोड करना है, और दो वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। एक मिरर नंबर पे किसी ने कमेंट किया था, तो मिरर नंबर पे भी,
और एक और टॉपिक था, तो वो टॉपिक तो मुझे याद नहीं है, DMDF को क्यों चेस करती है, तो उस पर भी मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो इनर वर्क वाला वीडियोस तो कि DF को क्या इनर वर्क करना है, तो वो मैं फर्दर कुछ 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना चैनल पे, ठीक है, जिनका भी ये क्वेश्चन था और सभी लोग जिनको ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग ये करो, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।